अस्सलाम वालेकुम। माय नेम इज़ वसीम राजा। ऑटोकैड सेल 3D बेसिक लेवल टू एडवांस लेवल कोर्स ट्रेनिंग उर्दू के नए लेसन के साथ हाजिर हूँ। आज के लेसन में हम पढ़ेंगे प्लान प्रोडक्शन एंड प्रोफाइल शीट्स क्रिएशन और लेआउट के प्रोफाइल शीट क्रिएशन का लेआउट वगैरह किस तरह से तैयार किया जाता है। अपना लेक्चर स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पर प्रेस करें ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो आप तक बर वक्त पहुँच सके। हम डेली की एक वीडियो पोस्ट करते हैं। अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब किया होगा तो आप तक हमारी वीडियो बर वक्त पहुँच सकेगी। और मैं आपको एक बात बताता चलूँ कि जिस एक्सप्लेनेशन और डिटेल से मैं आपको ऑटोकैड सेल 3D का कोर्स करवा रहा हूँ, इस एक्सप्लेनेशन और डिटेल से आपको पूरी यूट्यूब पर लेक्चर नहीं मिलेंगे। इसलिए मेरी रिक्वेस्ट है कि मेरी कंप्लीट वीडियो को देखें। इसके बावजूद अगर कोई चीज़ समझ नहीं आती तो मुझे कमेंट्स में बताएं, मैं आपको री एक्सप्लेन करूँगा। तो ये हमारे पास एक ओवरव्यू है जिसमें ऊपर आपको प्लान दिखाया गया और नीचे प्रोफाइल दिखाई गई है। तो चले हम इसके ओवरव्यू की तरफ चलते हैं कि आज के लेक्चर में हम क्या क्या चीज़ें डिस्कस करने वाले हैं। इसमें क्रिएट व्यू फ्रेम्स करेंगे हम, क्रिएट शीट्स, व्यू फ्रेम ग्रुप एंड लेआउट्स, शीट सेट्स, प्रोफाइल व्यूज एंड डाटा रिफॉर्म्स, एडजस्ट प्रोफाइल व्यू स्टाइल्स, प्रोफाइल व्यू प्रॉपर्टीज, एडिट प्रोफाइल लेबल्स, एडिटिंग एंड एडजस्टमेंट एट्रीब्यूट एडिटर। उसके बाद पेज सेटअप मैनेजर को देखेंगे, क्रिएट न्यू ड्राइंग टेम्पलेट्स विद डिफरेंट स्केल, एडजस्ट प्रोफाइल व्यू बाय यूजिंग डिस्प्ले लॉक सेटिंग, प्लॉट सेटिंग और एंड कन्वर्ट ड्राइंग टू PDF। तो इन सारी चीज़ों के बारे में हम इस लेक्चर में पढ़ेंगे। तो चले हम अपने प्रैक्टिकल की तरफ चलते हैं। आज का लेक्चर इंतहाई इंपॉर्टेंट है। अगर आपने मेरे पिछले लेक्चर्स नहीं देखे तो वही मेरे से आपसे रिक्वेस्ट है कि आप पिछले लेक्चर ज़रूर देखें। नीचे डिस्क्रिप्शन में तमाम लेसन्स के लिंक मौजूद है, आप उन लिंक्स की मदद से देख सकते हैं। तो चले हम अपने प्रैक्टिकल की तरफ चलते हैं। ये हमारे पास ड्राइंग मौजूद है जिसमें ये हमारे पास एक प्रोफाइल जो है वो रोड की प्रोफाइल ऑलरेडी बनी हुई है। तो अब हम इस प्लान और यहाँ पर हमारे पास इसका ये प्लान है, ये रोड का, ये हमारे पास रोड है जो ऑलरेडी बनी हुई है विद असेंबली, और साथ ही ये हमने प्रोफाइल जो है वो ड्रा की हुई है। असेंबली कैसे ड्रा की है या प्रोफाइल कैसे ड्रा किया है ये हम ऑलरेडी पिछले लेक्चर्स में पढ़ चुके हैं। अगर आपने नहीं पढ़ा तो नीचे डिस्क्रिप्शन में उन लेक्चर्स का लिंक मौजूद है, आप उन्हें देख सकते हैं। तो चलें आज हम पढ़ेंगे कि किस तरह से हमने प्लान प्रोडक्शन करनी है और प्रोफाइल शीट्स किस तरह से क्रिएट करनी है। तो इसके लिए हम सबसे पहले जाएंगे आउटपुट में। या आपको आउटपुट की बार नज़र आ रही है, आउटपुट में जाएंगे और यहाँ पर आपको ऑप्शन नज़र आ रहा है क्रिएट व्यू फ्रेम्स में। तो क्रिएट व्यू फ्रेम्स पर क्लिक करेंगे तो सबसे पहले हमारे पास अलाइनमेंट आता है। यहाँ पर हम अलाइनमेंट सेलेक्ट करेंगे, हमारे पास अलाइनमेंट 1 है, हम उसे सेलेक्ट कर सकते हैं। अगर आप यूज़र स्पेसिफाइड करना चाहते हैं, मतलब अपनी मर्ज़ी से कोई भी अलाइनमेंट या कोई भी स्टेशन स्टार्ट से एंड तक देना चाहते हैं तो आप इस पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर अलाइनमेंट जो आपकी ये दी हुई है, यहाँ जहाँ भी क्लिक करेंगे जो भी स्टेशन आपको चाहिए या यहाँ नीचे राइट करेंगे तो उस स्टेशन से वो स्टार्ट हो जाएगा। और जिस स्टेशन तक आप एंड करना चाहते हैं उसको भी आप इस तरह सेलेक्ट कर सकते हैं। हम इसे ऑटोमेटिक ही रखेंगे और नेक्स्ट पे जाते हैं तो आपका शीट्स का ऑप्शन आता है। यहाँ पर आपको बताया गया है कि आपने शीट जो है वो अपनी किस तरह से उसका व्यू होना चाहिए। सबसे पहले प्लान एंड प्रोफाइल, ये आपको यहाँ नज़र आ रहा है कि ऊपर प्लान होगा और नीचे प्रोफाइल होगी। उसके बाद आप प्लान ओनली, तो इसमें सिर्फ आपको प्लान दिखाया जाएगा और प्रोफाइल ओनली में आपको सिर्फ प्रोफाइल दिखाई जाएगी। तो हम इसे प्लान एंड प्रोफाइल पे रखते हैं। उसके बाद हमारे पास ये आ जाता है टेम्पलेट फॉर प्लान एंड प्रोफाइल शीट्स। हम टेम्पलेट सेलेक्ट करेंगे कि हमारा टेम्पलेट जो है वो किस तरह का होना चाहिए, उसका स्केल कैसा होना चाहिए। तो ये हमारे पास ड्राइंग टेम्पलेट फाइल दी गई है इधर, यहाँ पर तो ये आपको टेम्पलेट का ऑप्शन नज़र आएगा। इसमें आप प्लान प्रोडक्शन में जाएंगे और यहाँ से आपने अपना जो भी प्लान है वो आपने सेलेक्ट करना है। हम प्लान एंड प्रोफाइल जो है वो मैट्रिक में काम करना चाहते हैं, प्लान एंड प्रोफाइल। अगर आप FPS में काम कर रहे हैं तो आप ये सिलेक्ट करेंगे, मतलब फिट्स वगैरह में, और हम तो मीटर में काम कर रहे हैं तो हम प्लान एंड प्रोफाइल को सिलेक्ट करेंगे और जिससे आपको इसे ओपन कर लेंगे। उसके बाद आपने स्केल यहाँ से सिलेक्ट करना है। आपको नीचे डिफरेंट लेआउट्स दिए गए हैं, आपने जो स्केल रखना है उसको सिलेक्ट कर लें। ये ऊपर दिया गया है A0 का 3 लेयर्स दिए गए हैं, 1 in 1000, 1 in 500 एंड 1 in 5000। और नीचे जो है वो A1 के साइजेस दिए गए। हम ये A1 में से 1 to 500 सेलेक्ट कर लेते हैं, उससे ओके कर लेते हैं। उसके बाद ये आपको नीचे बताया गया कि व्यू फ्रेम्स प्लेसमेंट है कि आपने व्यू कैसा रखना है, अलॉन्ग अलाइनमेंट रखना है या रोटेट टू नॉर्थ रखना है, तो वो आपको इस तरह से आएगा। और अगर अलॉन्ग अलाइनमेंट रखना है तो वो इस तरह से आएगा। तो हम इसे अलॉन्ग अलाइनमेंट रखते हैं। उसके बाद सेट फर्स्ट व्यू फ्रेम बिफोर द स्टार्ट ऑफ द अलाइनमेंट, कि आप अलाइनमेंट से पहले जो जगह है वो कितनी रखना चाहते हैं तो उसको आप यहाँ पर एडजस्ट कर सकते हैं। हम इसे 10 ही रखते हैं। उसके बाद है नेक्स्ट में आता है आपका व्यू फ्रेम ग्रुप,
ये आपका व्यू फ्रेम ग्रुप है। यहाँ पर आप उसका नाम अगर देना चाहें तो दे सकते हैं, यहाँ पर डिस्क्रिप्शन लिख सकते हैं, इसकी लेयर है, और ये नीचे स्टाइल, और इसका ये स्टाइल बेसिक है, और ये लेबल लोकेशन है। उसके बाद हम नेक्स्ट पे जाएंगे, और यहाँ पर आपको मैच लाइंस जो है वो डिटेल नज़र आ रही है। तो यहाँ पे आपको ये इसकी लेयर नज़र आ रही है, और स्टाइल इसका बेसिक है। यहाँ आप स्टाइल में जाएंगे, और ये आपकी मैच लाइन मास्क जो है, ये आपका जो आपकी मैच लाइन होती है, उसके बाद आपका मास्क जो है वो ड्रा हो जाता है। अगर आप उसे नहीं ड्रा करना चाहते तो इसे ऑफ़ कर देंगे। तो हमने इसे ऑफ़ कर दिया, और इधर से ओके कर देंगे। उसके बाद ये आपके लेबल्स हैं, देन हम इसको नेक्स्ट कर देंगे। नेक्स्ट करने के बाद ये आपका आता है प्रोफाइल व्यूज़। ये आपका प्रोफाइल व्यू बता रहा है कि आपका जो प्रोफाइल व्यू का स्टाइल है वो प्रोफाइल व्यू है, ये और डिफरेंट स्टाइल है। आप अगर कोई दूसरा सेलेक्ट करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, हम इसे प्रोफाइल व्यू पे ही रखेंगे। उसके बाद ये आपका बैंड सेट स्टाइल है। अगर आपने कोई खुद से बैंड बनाया हुआ है तो आपका यहाँ पर नाम शो हो रहा होगा उस बैंड का, आप उससे सेलेक्ट कर सकते हैं। हमने ये जो बैंड है वो सेलेक्ट किया हुआ है प्लान, प्रोफाइल एंड शीट्स का, तो इसी को रहने देंगे। उसके बाद हम क्रिएट व्यू फ्रेम पे क्लिक कर देंगे। तो जैसे ही हम इस पर क्लिक करेंगे तो ये नीचे आप देख सकते हैं हमारे फ्रेम्स जो हैं वो क्रिएट हो जाएंगे। ये आप नीचे देख सकते हैं, ये हमारे उसने फ्रेम्स जो हैं वो इस तरह क्रिएट कर दिए। इसके बाद ये हमें उसने मैच लाइन शो की है, ये है। इस अगर मैच लाइन की आप पोजीशन को चेंज करना चाहते हैं तो आप इस पर क्लिक करेंगे, और ये आपका येलो जो बटन है इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो आप इसकी पोजीशन को कहीं भी इस तरह ऐसे चेंज कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल हम इसे किसी स्टेशन के ऊपर जो है वो एडजस्ट कर देते हैं। ये 580 है, ये हमारा 580 स्टेशन है, तो हम इसे यहाँ पे जो है वो एडजस्ट कर देते हैं। तो ये आप देख सकते हैं कि इसने 1+580 पे जो है इसे एडजस्ट कर दिया है। इसी तरह आपने व्यू फ्रेम इसको करने के बाद आपने दोबारा आउटपुट में जाना है और क्रिएट शीट्स में जाना है। क्रिएट शीट्स से पहले पीछे एक ऑप्शन है जिसको मैंने आपको एक्सप्लेन नहीं किया, मैं ज़रा वो आपको जो है वो एक्सप्लेन कर देता हूँ। तो जो हमारा ऑप्शन है वो हमारा व्यू फ्रेम्स लैब के बारे में है, कि जैसे ये लैब बन रहा है, दो फ्रेम आपस में एक दूसरे के ऊपर आ गए तो ये लैब है। तो इस लैब को अगर आप बढ़ाना चाहें, जैसे कि ये भी फ्रेम एक दूसरे के ऊपर आ गए तो ये लैब है, इस तरह ये आ गए हैं तो ये इसका लैब है, और ये आ गए हैं तो ये भी इसका लैब है। तो अगर इस आप लैब को इंक्रीज़ करना चाहते हैं तो इसका ऑप्शन भी पीछे आता है, उसको मैं ज़रा आपको एक्सप्लेन करता हूँ कि उसको आपने किस तरह से इंक्रीज़ करना है। तो ये मैंने Ctrl+Z करके आपको दोबारा से स्टार्टिंग पॉइंट पे ले आया हूँ। तो यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ कि आपने लैब को किस तरह से इंक्रीज़ करना कर सकते हैं। जैसे कि अगर आप करना चाहते हो तो हम दोबारा क्रिएट व्यू फ्रेम्स में जाएंगे और इसको नेक्स्ट कर देंगे, और देन यहाँ पे हम अपना टेम्पलेट सेलेक्ट करेंगे, जो भी हमारा टेम्पलेट है। ये प्लान प्रोडक्शन में से प्लान एंड प्रोफाइल सेम वही प्रोसीजर, और यहाँ पे 1 in 500 ओके कर देंगे, एंड देन यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे नेक्स्ट, उसके बाद नेक्स्ट। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये एक ऑप्शन हमारे पास, अलाउ एडिशनल डिस्टेंस फॉर रीपोजिशनिंग इंक्रीज व्यू ओवरलैप। तो इस अगर आप व्यू ओवरलैप को इंक्रीज़ करना चाहते हैं तो यहाँ पर हम इसे फॉर एग्जांपल 50 कर देते हैं, तो ये इतना ओवरलैप जो है उसमें एक्स्ट्रा ऐड कर देगा। तो इसको हम नेक्स्ट करेंगे और इसको वैसे ही रहने देगा, और क्रिएट व्यू फ्रेम करेंगे तो ये आप देख सकते हैं इसका लैप उसने इंक्रीज़ कर दिया। अब आप देख सकते हैं जितनी भी आपकी व्यू फ्रेम्स हैं उनमें लैप जो है वो इंक्रीज़ हो गया है। ये आपका लैब जो है वो इंक्रीज़ हो गया है। ये आप देख सकते हैं कि पहले आपका जो फ्रेम था वो स्टार्टिंग पॉइंट जहाँ पे था, अब ये ज़रा इसकी स्टार्टिंग पे भी उसने थोड़ी जगह छोड़ दी है और एंड पे भी उसने थोड़ी ये आप देख सकते हैं जगह छोड़ दी है। अब इसको अगर आप किसी भी जो आपकी मैच लाइन है उसको आप अगर मूव करना चाहते हैं तो यहाँ से आप इसको सेलेक्ट करेंगे। सेलेक्ट करने के बाद आप इसको ये ब्लू सिंबल से पकड़ेंगे और यहाँ पे आप कहीं भी इसे मूव कर सकते हैं और किसी भी स्टेशन के ऊपर आप इसको जो है वो एडजस्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल आपने इस स्टेशन पर एडजस्ट करना है तो आप यहाँ पर इसे एडजस्ट कर सकते हैं। ये देख सकते हैं कि 1+490 भी उसने जो है वो एडजस्ट कर दिया आपकी मैच लाइन को। तो हम ये वैसे कम ही यूज़ होता ऑप्शन, जस्ट आपको बता दिया है कि इसका ये फंक्शन है। हमने नॉर्मल तरीके से ये फ्रेम्स बना लिए हैं। इसमें जो आपका ओवरलैप आता था उसको इंक्रीज़ नहीं किया, आपको प्रोसीजर बता दिया कि इस तरह से हमने इंक्रीज़ करना है। ये मोस्टली उस जगह पर ज़रूरत पेश आती है कि जैसे आप यहाँ देख सकते हैं कि ये जो आपका फ्रेम है, एक फ्रेम जो है वो एंड यहाँ पे हो रहा है, क्योंकि ये आपकी एक मैच लाइन से लेके दूसरी मैच लाइन तक इसने आपको जो प्रोफाइल व्यू है वो शो करना है। प्लान व्यू या प्रोफाइल, प्लान में तो आपको ये पूरा फ्रेम शो करेगा, लेकिन प्रोफाइल में ये आपका एक मैच लाइन से लेके दूसरी मैच लाइन तक को आपको शो करेगा।
तो आप अगर चाहते हैं कि आपको जो प्रोफाइल व्यू है वो किसी एक ख़ास स्टेशन से शुरू हो, किसी एक ख़ास स्टेशन पे ख़त्म हो, तो ऐसी सूरत में आप इस लाइन का इस्तेमाल करते हैं। हम क्या करते हैं कि इस लाइन को एग्जैक्ट 540 पे रख देंगे, जैसे कि ये आप 540 के दरमियान पीछे है थोड़ी, तो इसको हम एग्जैक्ट इधर 540 पे रख देंगे इस लाइन को, और इस लाइन को इसी तरह इसको भी हम इसी किसी एग्जैक्ट स्टेशन पे रख देंगे। फॉर एग्जांपल हम 0+800 पे एग्जैक्ट रख देंगे, तो वो इस तरह से जो प्रोफाइल बनाएगा वो एग्जैक्ट स्टेशन टू एग्जैक्ट स्टेशन बनाएगा, ना कि वो 813 या 8 या 714 या इस तरह नहीं बनाएगा, वो 750 या 800 या 850 इस तरह एग्जैक्ट स्टेशन के ऊपर बनाएगा। अगर आप बनाना चाहते हैं इस तरह तो आप इस लैब के ऑप्शन को यूज़ कर सकते हैं। हमने इसे यूज़ नहीं किया, वैसे ही क्रिएट कर दिया। और देन इसके बाद हमारे पास आता है क्रिएट शीट्स। क्रिएट शीट पे हम जाएंगे, इस ऑप्शन को यूज़ करेंगे। तो जैसे आप क्रिएट शीट पे क्लिक करेंगे आपके पास डायलॉग बॉक्स आ जाएगा, इसमें है व्यू फ्रेम ग्रुप्स एंड लेआउट। तो ये सबसे ऊपर आपको अलाइनमेंट, इसकी जो व्यू फ्रेम ग्रुप का ऑप्शन जो आपको नज़र आ रहा है, इसमें आप आल पे रखेंगे। अगर आपने सिलेक्शन यूज़ करनी है तो आप सिलेक्शन यूज़ कर सकते हैं कि चंद इसमें से जो आपके व्यू फ्रेम्स है उसने आपने सेलेक्ट करना है, तो आप कंट्रोल को प्रेस करेंगे और जितने भी आपने व्यू फ्रेम सेलेक्ट करने हैं आप करके उसको ओके कर देंगे। लेकिन हमने इसे आल पे रखना है, हमें आल की ज़रूरत है। उसके बाद है नंबर ऑफ़ लेआउट क्रिएशन, आपकी नंबर ऑफ़ लेआउट्स पर न्यू ड्राइंग। अगर आप चाहते हैं कि आपके जो मखसूस नंबर ऑफ़ लेआउट्स हैं, फॉर एग्जांपल आपके जो है वो 20-25 लेआउट्स बन रहे हैं, तो आप चाहते हैं कि 4 लेआउट्स हर ड्राइंग में आए, तो आप इधर 4 लिख देंगे, तो वो एक ड्राइंग में 4 लेआउट्स बनाएगा और अगले 4 वो दूसरी पे बनाएगा, फिर नेक्स्ट 4 वो तीसरी पे बनाएगा और नेक्स्ट 4 चौथी पे बनाएगा, जब तक कि आपके नंबर ऑफ़ लेआउट्स जो है वो ख़त्म नहीं हो जाते। तो इसे हम इसका ये फंक्शन है। उसके बाद ऑल लेआउट्स इन वन न्यू ड्राइंग। तो अगर आप सारे लेआउट्स जो है वो एक ही ड्राइंग में रखना चाहते हैं, लेकिन एक नई ड्राइंग में रखना चाहते हैं जिस पे आप काम कर रहे हैं उसमें नहीं रखना चाहते, एक नई में रखना चाहते हैं, तो वो क्या करेगा, आपके जितने भी लेआउट्स जो है वो एक नई ड्राइंग में सारे के सारे लेआउट एक ही ड्राइंग में बना देगा। तो अगर आप चाहते हैं कि आप जिसमें काम कर रहे हैं उसी ड्राइंग में आपके सारे लेआउट्स रहें, तो आप ये वाला ऑप्शन यूज़ करेंगे, ऑल लेआउट्स इन द करंट ड्राइंग। तो ये हमारी करंट ड्राइंग है जिसमें हमने नीचे प्रोफाइल भी ये बनाई है, ये सारी प्रोसेस की है, तो इसी में वो आपके दूसरे लेआउट्स भी बना देगा। तो हम इसी ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे, ये आपका लेआउट नेम है, यहाँ पर से आपने नॉर्थ सेलेक्ट कर लेना है और उसके बाद नेक्स्ट कर देना है। तो हमारे पास सीट सेट आ जाता है, ये आपका सीट सेट न्यू सीट सेट है। अगर आप यहाँ पर किसी एग्जिस्टिंग में रखना चाहें तो रख सकते हैं। उसके बाद ये आपका पाथ है, अगर आप इसको चेंज करना चाहें तो यहाँ पर रख सकते हैं। जो स्टोरेज लोकेशन है हम इसे एज इट इज़ रहने देते हैं और नेक्स्ट कर देंगे। यहाँ आप देख सकते हैं कि जो आपने प्रोफाइल व्यू स्टाइल सेलेक्ट किया था ये वही है, और ये बैंड सेट स्टाइल भी आपको वही है जो आपने पीछे सेलेक्ट किया था। उसके बाद यहाँ पर नीचे आपका है अदर प्रोफाइल व्यू ऑप्शन, जिसमें है गट अदर सेटिंग फॉर्मेशन एग्जिस्टिंग प्रोफाइल व्यू है, ये आपका अलाइनमेंट्स जो आपकी अलाइनमेंट है वो है। और यहाँ पर आपको नीचे अलाइन व्यूज़ दिए गए हैं, अलाइन प्रोफाइल एंड प्लान व्यू एट स्टार्ट है, ये एट सेंटर है और ये एट एंड है। जिस पोजीशन पर आप रखना चाहें आप सेलेक्ट कर सकते हैं, हम इसे स्टार्ट पे रखेंगे और उसके बाद आप क्रिएट शीट्स पे क्लिक कर देंगे। तो ये आपको कह रहा है क्रिएट शीट्स दिस ड्राइंग मस्ट बी सेव, कि आपको ये ड्राइंग सेव करनी पड़ेगी। तो ओके पे आप प्रेस कर दें। आपने जहाँ पर भी यहाँ सेव करना है ऐसे यहाँ पर उसे आप पाथ देंगे, हम इसे रोड के फोल्डर में सेव कर लेते हैं ड्राइंग 1 के नाम से, तो हम इसे सेव कर देंगे। पहले से ड्राइंग 1 मौजूद है तो हम इसे रिप्लेस कर देंगे। तो अब आप इसे क्रिएट शीट्स पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो ये आपके पास सेलेक्ट प्रोफाइल व्यू ओरिजिन, वो कह रहा है कि आप ओरिजिन सेलेक्ट करें कि कहाँ पर आप इसे ड्रॉ करना चाहते हैं। आपने पोजीशन सेलेक्ट करनी है तो हम इसे यहाँ पे इसकी पोजीशन सेलेक्ट कर लेते हैं। तो ये अब आपके जो शीट्स व्यूज़ हैं वो क्रिएट करना शुरू कर देगा। ये आप नीचे देख सकते हैं उसने शीट 1 2 3 4 5 6 क्रिएट कर दिए और आगे आगे जितनी भी आपकी शीट्स हैं वो उसने क्रिएट कर दी और यहाँ से इसे आप क्लोज कर देंगे इस तरह। ये आप देख सकते हैं उसने आपकी शीट 1 2 3 4 5 6 और 7 शीट्स जो हैं वो क्रिएट कर दी हैं। तो ये आपके व्यूज़ उसने नीचे सारे ड्रॉ कर दिए हैं, लेकिन इसके पीछे आपको ग्रिड्स नहीं नज़र आ रही, तो आपने इसको सिलेक्ट कर लेना है। हमने पहला व्यू सेलेक्ट कर लिया, इसके राइट क्लिक करेंगे और इसको प्रोफाइल व्यू प्रॉपर्टीज़ में जाएंगे और यहाँ पर आपने इसे ऑटोमेटिक एलिवेशन जो है वो सिलेक्ट कर लेना है। इसको हम अप्लाई कर देंगे और ओके कर देंगे।
तो ये आप देख सकते हैं कि ये आपका प्रोफाइल व्यू जो पीछे है वो ऑन हो गया। अब आप यहाँ देख सकते हैं कि आपको बैंड्स जो है सॉरी लेबल जो है वो नज़र नहीं आ रहे। तो उसके अलावा आप ये नीचे और भी देख सकते हैं कि ये 99.34 एंड 99.34 ये आपका जो एलिवेशन दिया गया है ये सेम है। इसको आपने यहाँ से कन्वर्ट कर लेना है। प्रोफाइल व्यू प्रॉपर्टीज़ में जाएंगे और ये बैंड्स में जाएंगे आप। यहाँ पर आपने ये जो आपका ऊपर वाला बैंड है इसमें ये प्रोफाइल टू जो है आपने डिज़ाइन प्रोफाइल पे सेलेक्ट कर लेनी है और देन आप अप्लाई कर देंगे और ओके कर देंगे। तो ये आपके देख सकते हैं ये चेंज हो गए हैं। आप देख सकते हैं 99 और 109 है। तो ये आपके एलिवेशन जो है एडजस्ट हो गया। अब आप देख रहे हैं कि इसमें आपको जो लेबल्स हैं वो नहीं नज़र आ रहे। डिज़ाइन प्रोफाइल के ऊपर आप डिज़ाइन प्रोफाइल को सिलेक्ट करेंगे और यहाँ से राइट क्लिक करेंगे और एडिट लेबल्स में जाएंगे। तो ये आपके पास एक डायलॉग बॉक्स आ जाएगा प्रोफाइल लेबल्स का। इसमें आपने लास्ट जो 4 लेबल्स हैं लाइन, ग्रेड ब्रेक्स, क्रेस्ट कर्व, सैग कर्व, ये चारों ऐड कर लेने हैं। लाइन को हम ऐड कर लेंगे। इसमें आपकी स्लोप 1:X मतलब रेशो में दी हुई है। आप परसेंटेज में करना चाहते हैं तो यहाँ परसेंटेज ग्रेड कर देंगे। ओके, हम इसे परसेंटेज में रखना चाहते हैं। उसके बाद ग्रेड ब्रेक्स को भी ऐसे ही ऐड कर लेंगे। फिर ये क्रेस्ट कर्व्स को ऐड कर लेंगे। उसके बाद सैग कर्व्स को ऐड कर लेंगे। तो ये लाइंस पे लेबल लगाएगा, ग्रेड्स वगैरह ड्रॉ करेगा, ग्रेड ब्रेक्स लगाएगा, क्रेस्ट कर्व्स की डिटेल ड्रॉ करेगा और सैग कर्व्स की। तो मतलब आपने जो लास्ट 4 है वो ड्रॉ कर लेना, उसके बाद अप्लाई कर देना और ओके कर देना। तो ये आप देख सकते हैं ये इसने आपके लेबल्स जो हैं वो इस पर लगा दिए हैं। सेम एज इट इज़ बाकी के भी जो क्रॉस सेक्शंस हैं उन पे भी हमने सेम इसी प्रोसीजर के साथ जो है वो सबसे पहले हमने प्रोफाइल व्यू प्रॉपर्टीज़ में जाके इसका एलिवेशन एडजस्ट करना है, ऑटोमेटिक पे कर देना है, इसको अप्लाई करना है 2 बार और देन ओके कर देना है। और फिर एज इट इज़ इसके जो ये नीचे आपको एलिवेशन दिए गए हैं जो कि करेक्ट नहीं है, इसको आपने ऐसे राइट पे क्लिक करना है, प्रॉपर्टीज़ में जाना है और सेम बैंड्स में जाके आपने फर्स्ट बैंड में इसका डिज़ाइन प्रोफाइल कर देना है और अप्लाई करके और ओके कर देना है। और सेम ऐसे ही इसके लेबल्स भी लगा लेने हैं। तो ये आप देख सकते हैं कि हमने जितनी भी प्रोफाइल्स थी उन पे सब पे हमने लेबल्स भी लगा लिए हैं और उनके नीचे एलिवेशन एडजस्टमेंट भी कर लिया है। तो ये सेम वही प्रोसीजर था जो हमने पहले पे अप्लाई किया। तो अब हम इनकी शीट्स में चेक कर लेते हैं इनका लेआउट। तो सबसे पहले हमारे पास ये शीट 1 है। ये आपकी जो शीट 1 जो है वो क्रिएट हुई है। तो उसका ये आपका व्यू है, ये आप देख सकते हैं। ये आपको नीचे इसका, ये आपको ऊपर इसका प्लान नज़र आ रहा है, ये नीचे आपको इसका प्रोफाइल जो है वो नज़र आ रही है। ये आपको मैच लाइन शो हो रही है। ये तो जहाँ तक इसकी मैच लाइन है यहाँ तक आपको इसका व्यू नज़र आएगा। तो ये आपको सारा इसका व्यू नज़र आ रहा है, जिसमें आपको वर्टिकल कर्व भी नज़र आ रही है और ये जो इसके एलिवेशंस हैं ये नीचे आपको ये सारे आप देख सकते हैं। इसी तरह आप नेक्स्ट पे जाएंगे तो आपकी रिमेनिंग जो है नेक्स्ट उस स्टेशन के बाद की जो प्रोफाइल है वो आपको नज़र आएगी, जिसमें आप देख सकते हैं आपको ऊपर प्रोफाइल व्यू नज़र आ रहा है और ये आपको पीछे वाली मैच लाइन नज़र आ रही है और ये आगे वाली मैच लाइन, और इतना उसने ये नीचे शो कर दी। लेकिन आप ऊपर देख सकते हैं कि आपको जो ऊपर का हिस्सा है प्रोफाइल का वो नज़र नहीं आ रहा। तो इसको हम इसका जो स्केल है वो एडजस्ट कर लेंगे। आपने इस पर इसको सेलेक्ट करना है, राइट क्लिक करना है और प्रोफाइल व्यू स्टाइल में जाना है और यहाँ पर आपको ग्रेड ये ग्राफ का ऑप्शन दिया गया है। तो इसमें आपने इसका जो वर्टिकल एग्रीगेशन है उसको आपने चेंज कर लेना, इसको आप ऐड कर लें, अप्लाई करें। तो ये आप देखें ये उसने इसको डाउन कर दिया। अगर मज़ीद डाउन करना चाहते हैं आप इसको 7 कर दें, अप्लाई करें तो वो मज़ीद उसने उसे डाउन कर दिया है, इसे 8 ही रहने दें। तो ये आप इसका इस तरह स्केल जो है चेंज कर सकते हैं। आप देख सकते हैं अब आपको ये आपको डिज़ाइन इसकी प्रोफाइल क्लियरली नज़र आ रही है और नेचुरल ग्राउंड प्रोफाइल भी नज़र आ रही है। और आप ये देख सकते हैं ये इसकी वर्टिकल कर्व है, इसका लेबल है और ये आगे जो है ये इसकी नेक्स्ट कर्व स्टार्ट हो रही है। तो इसी तरह नेक्स्ट शीट पे भी आप देख सकते हैं ये सारी शीट्स जो हैं वो इसने क्रिएट कर दी हैं। तो इस तरह शीट 3 है आपकी। फिर आप नेक्स्ट है आगे आपकी शीट 4 है। ये आप देख सकते हैं इसका लेबल्स है। अगर आप इसका भी स्केल छोटा करना चाहते हैं तो आप इस पर डबल क्लिक करेंगे और सेम वही ऑप्शन इसको सेलेक्ट करेंगे, राइट क्लिक करेंगे और एडिट व्यू स्टाइल में चले जाएंगे और यहाँ से ग्राफ को जो है वो आप इसको 8 है इसको आप 7 कर दें और अप्लाई कर दें। तो ये देखें वो थोड़ा सा डाउन हो जाएगा, आपको क्लियर हो जाएगा। ये आप देख सकते हैं यहाँ पे अभी आपको लेबल्स जो हैं वो क्लियर हो गए हैं। इसी तरह ये आपकी नेक्स्ट प्रोफाइल शीट है, शीट 5, जिसमें ये आपको दोनों तरफ से मैच लाइन दिखाई गई है और ये आपका यहाँ से लेके यहाँ तक की प्रोफाइल जो है वो आपको दिखाई गई है। ये यहाँ से यहाँ से
तो ये आपको जहाँ जहाँ पे मैच लाइन है उतनी प्रोफाइल जो है वो आपको नीचे दिखाई देगी। ऊपर आपको प्लान नज़र आ रहा है और नीचे आपको प्रोफाइल नज़र आ रही है। ये भी आपकी प्रोफाइल जो है वो ऊपर हाइड हो गई है। यहाँ पे आप इसको सेलेक्ट करेंगे, या हम सेलेक्ट कर लेंगे यहाँ से कॉर्नर से और राइट क्लिक करेंगे और एडिट प्रोफाइल व्यू स्टाइल में जाएंगे और यहाँ से आप इसको 6 कर दें, अप्लाई, मज़ीद इसको 5 कर दें और अप्लाई कर दें। तो ये आप देख सकते हैं वो आपकी प्रोफाइल जो है वो डाउन होगी। अब आप इसे आपको जो लेबल है वो विजिबल होंगे, आप इसे देख सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट आपकी प्रोफाइल है ये इस तरह। ये आप सारी प्रोफाइल जो है वो देख सकते हैं सेम इसी प्रोसीजर से। तो अगर आप इसका चेक करना चाहते हैं कि इसका जो साइज़ है वो शीट का साइज़ वगैरह क्या है और ड्राइंग की क्या प्रॉपर्टीज़ है, तो इसमें आप किसी भी एक ये फर्स्ट शीट 1 पे आप आ जाएं। तो शीट 1 पे आप राइट क्लिक करें और यहाँ पर पेज मैनेजर है आपका और मॉडिफाई में जाएं। तो यहाँ आप देख सकते हैं ये आपको वही पेज साइज़ है। अगर आप पेपर साइज़ चेंज करना चाहते हैं तो यहाँ से आप कोई भी पेपर साइज़ जो है वो सेलेक्ट कर सकते हैं, तो वो उस हिसाब से एडजस्ट हो जाएगा। उसके बाद आप प्रीव्यू देखना चाहते हैं उसके प्रिंट से पहले या PDF में कन्वर्टिंग से पहले, तो ये आपको प्रीव्यू इस तरह नज़र आएगा। प्रीव्यू पे आप क्लिक करेंगे तो मज़ीद हम आगे जाके देखेंगे कि इसको किस तरह से कन्वर्ट करना है हमने PDF में। तो अगर ये तो हमारा स्केल जो है वो जैसे ही आप किसी व्यू पे क्लिक करते हैं तो ये आपको नीचे स्केल भी शो करता है और साथ ही आपको राइट साइड पे ड्राइंग की राइट साइड पे भी आपको ये स्केल शो करेगा। ये आप देख सकते हैं नीचे ये आपको 1/500 इसने स्केल बताया, मीन्स कि इस ड्राइंग का स्केल जो है वो हमारे पास 1/500 है। साथ ही आपको ये जो साथ टाइटल बार नज़र आ रही है इसमें भी ये आपको उसने स्केल 1/500 बताया है। अगर आप ये डेट वगैरह चेंज करना चाहते हैं तो आप इसको सेलेक्ट करेंगे, ये जो टाइटल बार है इस पर आप डबल क्लिक करेंगे तो ये आपका ऑप्शन ऑन हो जाएगा एडजस्ट एट्रीब्यूट एडिटर। तो इसमें आप अपनी जो है वो चेंजिंग कर सकते हैं। ये आपका प्रोजेक्शन है, यहाँ इसे सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पर आप इसके जो भी टाइटल देखना चाहते हैं प्रोजेक्ट का, तो हम इसे रोड प्रोजेक्ट कर देते हैं। और डेट चेंज करना चाहते हैं तो ये आप डेट के ऑप्शन में जाएंगे, आप यहाँ से डेट चेंज कर सकते हैं जो भी डेट आपने रखनी है। और बाकी के भी ऊपर ऑप्शन जो दिए गए हैं ये मज़ीद ऊपर जो आपको नज़र आ रहे हैं, यहाँ पर आप कुछ भी देना चाहते हैं या लिखना चाहते हैं, ये रोड नाम वगैरह लिखना चाहते हैं तो ये आप लिख सकते हैं इस तरह, ये आप ऊपर देख सकते हैं। इसी तरह यहाँ ऊपर आप जो ऐड करना चाहते हैं कर सकते हैं, यहाँ पर जो भी रिवीजन वगैरह ऐड करना चाहते हैं और यहाँ पर आप जो भी कोई नोट्स वगैरह ड्राइंग नोट्स लिखना चाहते हैं तो आप इसी ऑप्शन को यूज़ करते हुए लिख सकते हैं। तो आपने जब स्टार्टिंग में इसकी हमने क्रिएट व्यू फ्रेम्स बनाए थे तो आपको याद होगा कि हमने इससे एक स्केल सेलेक्ट किया था 1/500। तो उसी स्केल पर फिर हमने इस ड्राइंग को बनाया और ड्राइंग का जो व्यू है वो उसी स्केल में एडजस्ट होगा। अगर आप कोई ऐसा स्केल अपनी मर्ज़ी से देना चाहते हैं कि जो वहाँ सिलेक्शन में मौजूद नहीं है तो उसे आप किस तरह से क्रिएट करेंगे, जैसे कि फॉर एग्जांपल यहाँ हमने पीछे ये जब स्केल जहाँ पर सेलेक्ट किया था ये सारे स्केल दिए गए 1 to 1000, 1 to 500, 1 to 5000, मतलब ये 3 स्केल दिए गए हैं। अगर आप 1/750 रखना चाहते हैं या कोई और स्केल रखना चाहते हैं तो ऐसी सूरत में आप क्या करेंगे और उसे किस तरह से उस व्यू को बनाएंगे उस शीट सेट को, तो वो मैं अभी आपको बता देता हूँ। तो उसके लिए हम यहाँ से न्यू में जाएंगे, न्यू में और ड्राइंग में चले जाएंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं आपको प्लान प्रोडक्शन के ऑप्शन में जाएंगे और यहाँ पर हमारा प्लान एंड प्रोफाइल जो ऑप्शन है उसको सेलेक्ट कर लेंगे और यहाँ से ओपन कर लेंगे। तो ये हमारे पास एक न्यू शीट जो है वो ओपन हो जाएगी यहाँ पे। तो इस शीट को इसमें हम आप सेटिंग कर लेंगे अपनी, ये हमारे पास शीट है। अब यहाँ पर देख सकते हैं कि इसको आप जब सेलेक्ट करेंगे तो ये इसका स्केल 1/1000 जो है वो दिया गया है। इसलिए इसके अलावा आपको यहाँ नीचे से देख सकते हैं ये सारे स्केल्स आपको यहाँ पर दे दिए गए हैं। आप इसमें से कोई भी एक सिलेक्ट कर सकते हैं, उसको आप अपनी मर्ज़ी से चेंज कर सकते हैं। हमने 1 to 1000 का सिलेक्ट किया हुआ है। आपने यहाँ पर इसके दोनों व्यूज़ को जो है वो सिलेक्ट कर लेना और राइट क्लिक करना है और यहाँ पर आपने इसमें इसकी प्रॉपर्टीज़ में चले जाना है और इसकी प्रॉपर्टीज़ में इसको स्क्रॉल डाउन कर लें। तो यहाँ पे ये आपका जो डिस्प्ले लॉक है इसको नो कर दें।
तो ये आपका नीचे स्केल ऑन हो जाएगा। अब यहाँ से हम इसे 750 सेलेक्ट कर लेते हैं और अगेन हम इसे यस पे कर देते हैं और ये हमारा स्केल अब इस पर चेंज हो गया। अब आप इसे सिलेक्ट करें इसके व्यू को, तो ये आप देख सकते हैं नीचे आपको 1:750 शो हो रहा है। इसके बाद आपका यहाँ पर इस नाम भी इसका चेंज कर सकते हैं, इसको रीनेम कर सकते हैं। ये 1:1000 आपको शो हो रहा है, आप इसे 750 कर दें। इसके रीनेम पे क्लिक करें और 750 कर दें, राइट क्लिक करें और रीनेम पे क्लिक करें, देन इसे 750 कर दें और अगेन इधर आप क्लिक करेंगे तो वो एज इट इज़ आपका ये देख सकते हैं कि ये नेम जो है वो चेंज हो गया है, 1 to 750 हो गया है और इसका साइज़ है A0। तो अब हम इसे यहाँ से क्लोज़ करेंगे और सेव कर देंगे, यस पे क्लिक करेंगे और जहाँ पर आपने इसे सेव करना है हम इसे यहाँ पे सेव कर देते हैं ड्राइंग A0 सेट के नाम से। तो ये हमने इसे यहाँ पे सेव कर दिया। सेव करने के बाद अब हम वही प्रोसीजर क्रिएट न्यू फ्रेम करेंगे। क्रिएट न्यू फ्रेम पे करेंगे, यही अलाइनमेंट हमारी। अगर आप खुद से सेलेक्ट करना चाहते हैं तो ये ऑप्शन यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट एंड देन यहाँ पर हम अपना जो है वो सिलेक्ट करेंगे। सबसे पहले हमने जहाँ पर उसे सेव किया है उसी को हम दोबारा सेलेक्ट करेंगे कि कहाँ पर हमने उसे सेव किया था। हमने इसे डेस्कटॉप पे रोड के फोल्डर में सेव किया था। यहाँ से आप नीचे से इसकी एक्सटेंशन चेंज करेंगे, DWG करेंगे, तो ये हमने यहाँ पर ड्राइंग 0 सेट के नाम से सेव किया था। तो इसको हम ओपन कर लेंगे। जैसे ही आप ओपन करेंगे तो ये आपके पास यहाँ पर ऑप्शन आ जाएगा A0 1 to 750। तो आप इसको सेलेक्ट करेंगे और ओके कर देंगे। अब आपका वो वाला स्केल जो है वो एप्लीकेबल हो गया है। तो अब आप सेम बाकी का वही ऑप्शन यूज़ करेंगे, जैसे नेक्स्ट कर लेंगे एंड देन अगेन नेक्स्ट कर लेंगे और यहाँ पर इसको ये ऑप्शन आप इसका ऑफ कर देंगे मैच लाइन ब्रेक का और ओके कर देंगे एंड देन नेक्स्ट कर देंगे और ये इसका प्रोफाइल व्यू सेम एज इट इज़। और अब हम इसके क्रिएट व्यू फ्रेम कर देंगे। तो अब आप देख सकते हैं कि इसने आपके जो फ्रेम्स हैं वो अब आपके फ्रेम्स की तादाद कम होगी क्योंकि आपने स्केल जो है वो कम कर दिया। जब आपका स्केल जो है वो 750 हो गया है, जिसकी वजह से ये आपके जो व्यूज़ हैं उनकी जो फ्रेम्स हैं उनकी तादाद जो है वो कम हो गई है। तो अब हमने फ्रेम व्यूज़ बना लिया। अब हम इसी तरह क्रिएट शीट्स पे चले जाएंगे, शीट्स क्रिएट कर लेंगे। तो इस पर हम ऑल का ऑप्शन यूज़ करेंगे जैसे कि पहले हमने यूज़ किया और यहाँ पर हम इसे नॉर्थ सेलेक्ट कर लेंगे, देन नेक्स्ट कर देंगे और यहाँ पर ये सेटिंग एज इट इज़ रहने देंगे, नेक्स्ट एंड देन यहाँ पर इसको स्टार्टिंग में ही रहने देंगे। और ये आपको शो कर रहा है कि जैसे जैसे आपकी प्रोफाइल व्यू सेटिंग आपने यूज़ की है और देन क्रिएट शीट पे आप क्लिक कर देंगे और ये आपको कह रहा है कि टू कंप्लीट दिस प्रोसेस करंट ड्राइंग विल बी सेव, कि आपको सेव करनी पड़ेगी। आप ओके पे क्लिक कर दें। अब आप जहाँ भी क्लिक करेंगे वहाँ पर आपके जो व्यूज़ हैं वो ड्रा हो जाएंगे। तो ये हम यहाँ पे क्लिक कर देते हैं, तो ये देख लें आपके व्यूज़ जो है वो ड्रा कर रहा है। वो आपको उसी जो स्केल आपने सेलेक्ट किया उसी स्केल के हिसाब से वो ड्रा कर देगा। आप इसको यहाँ से क्लोज़ कर दें, इसको यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे और ये क्लोज़ हो जाएगा। तो ये देख सकते हैं अगर इस तरह कोई एरर आए तो आप इसे सेलेक्ट करें और यहाँ से जाके डिसमिस ऑल नोटिफिकेशन पे कर दें। तो ये आपके तीनों व्यूज़ जो हैं, 3 फ्रेम ड्रा हुए थे, ये आप देख सकते हैं। और ये आपके तीनों व्यूज़ जो हैं उसने ड्रा कर दिए। ये इस तरह का लाइंस आपके पीछे ग्रिड्स नहीं शो रहे तो आप इसे नीचे इसको नीचे से सेलेक्ट करेंगे, राइट क्लिक करेंगे, प्रोफाइल व्यू प्रॉपर्टीज़ में जाएंगे तो आप यहाँ पे एलिवेशन में चले जाएँ, ऑटोमेटिक भी सेलेक्ट करें, इसको 2 बार अप्लाई पे क्लिक करें और ये बैंड्स में जाके इसके बैंड्स भी आपने चेंज करने हैं क्योंकि ये दोनों सेम बैंड्स हैं। तो आपने यहाँ पर इसे डिज़ाइन प्रोफाइल पे कर देना, देन अप्लाई कर दें एंड ओके कर दें। तो ये आप देख लें अब आपका ग्रिड जो है वो शो हो गया। अब इसमें आप देख सकते हैं कि आपको लेबल नहीं शो हुए, तो सेम वही प्रोसीजर, इसको राइट क्लिक करेंगे, एडिट लेबल में जाएंगे और यहाँ से लाइन ऐड कर लेंगे। उसके अलावा ग्रेड ब्रेक्स लास्ट के जो 4 लेबल्स हैं वो हम ऐड कर लेंगे इसमें, ये सैग कर्व्स। अब लास्ट के जो 4 थे वो हमने ऐड कर लिए। ये लाइन जो है इसका स्लोप जो है वो परसेंटेज में हम शो करना चाहते हैं तो इसको आपने यहाँ से परसेंटेज कर लिया, इसको अप्लाई कर देंगे और ओके कर देंगे। तो ये आप देख सकते हैं कि उसने आपके जो लेबल्स हैं वो शो कर दिए हैं। तो सेम उसी प्रोसीजर को यूज़ करते हुए हमने बाकी की भी जो तो 2 प्रोफाइल्स थी उसके पर भी हमने लेबल्स जो हैं वो ड्रा कर लिए और उनके एलिवेशन एडजस्ट कर लिए। तो अब हम अपने शीट सेट व्यूज़ में जाते हैं कि हमारी शीट सेट्स जो है ये उसने क्रिएट कर दी है। ये आप देख सकते हैं ऊपर आपको प्लान नज़र आ रहा है, नीचे प्रोफाइल नज़र आ रही है। अगर आप किसी एक शीट सेट व्यू को सिलेक्ट करते हैं, फॉर एग्जांपल इसे हम सेलेक्ट करते हैं
तो ये आपको नीचे स्केल बता रहा है। इसी तरह ये आपको ऊपर जो प्लान है ये भी आपका 1:750 के स्केल में है। पहले जो हमने बनाया था वो 1:500 था। तो अगर आप ये जो नीचे की प्रोफाइल है, जो ऊपर की प्रोफाइल है, प्लान है, उसको अगर आप जूम वगैरह इन या जूम आउट वगैरह करना चाहते हैं या उसकी पोजीशन को चेंज करना चाहते हैं, तो उसके लिए आप उस व्यू को सिलेक्ट करेंगे, राइट क्लिक करेंगे और यहाँ पर आपका डिस्प्ले लॉक नज़र आ रहा है, इसको आपने नो कर देना है। तो अब आप इस पर डबल क्लिक करेंगे यहाँ पे, तो यहाँ पे अब आप अपनी ड्राइंग को कहीं भी मूव कर सकते हैं और इसको जूम इन और जूम आउट भी कर सकते हैं कि अगर आपको इसका स्पेसिफिक पोर्शन जो है वो शो करवाना चाहते हैं तो आप इसको जूम इन या जूम आउट कर सकते हैं। ये आप इस तरह, तो हम इसे ऐसे ही रहने देते हैं और ये अगेन आप इधर बाहर क्लिक करेंगे, डबल क्लिक करेंगे और फिर व्यू को सिलेक्ट करेंगे, राइट क्लिक करेंगे और दोबारा से इसको लॉक कर देंगे। अगर आप इसे लॉक नहीं करेंगे तो आप जब इसे जूम इन एंड आउट करेंगे तो ये अंदर का पोर्शन जो है वो जूम इन एंड आउट हो जाएगा, इसलिए हमने इसे दोबारा से लॉक कर दिया। अगर आप इसके टाइटल में, ये जो आपको साइड पे टाइटल बार नज़र आ रही है, इसमें कोई चेंजिंग करना चाहते हैं तो आप इसको सिलेक्ट करेंगे, राइट क्लिक करेंगे और यहाँ पर आपको ब्लॉक एडिटर नज़र आ रहा है, इसको आप ओपन कर लेंगे और यहाँ पर आप कहीं भी जो है वो इसमें एडिटिंग कर सकते हैं। यह आपको इस पर आप डबल क्लिक करेंगे, अगर आप नाम चेंज करना चाहते हैं तो यहाँ पर आप इसका नाम चेंज कर सकते हैं। अगर आप यहाँ कोई चीज़ चेंज करना चाहते हैं तो इस पर डबल क्लिक करेंगे और ये एडिट एट्रीब्यूट्स में जाके आप अपना जो भी चेंजिंग है कर सकते हैं। यहाँ पे इसको चेंज कर सकते हैं, अगर आप करना चाहते हैं तो इस पर डबल क्लिक करेंगे तो ये इसमें चेंजिंग हो जाएगी। इसी तरह यहाँ ऊपर अगर आप चेंज करना चाहते हैं इनमें तो जनरल नोट्स में ये चेंज कर सकते हैं। इसी को अगर आप करना चाहते हैं नीचे, अगर आप कोई अपने नोट्स वगैरह नीचे किसी भी ड्राइंग के नोट्स वगैरह लिखना चाहते हैं तो आप लिख सकते हैं। अब यहाँ नीचे टेक्स्ट मौजूद नहीं है, अगर इसी टेक्स्ट को आप नीचे लाना चाहते हैं तो कंट्रोल प्रेस करेंगे, इसको इधर से सिलेक्ट करेंगे और यहाँ से यहाँ पे क्लिक करेंगे तो ये नीचे आ जाएगा। तो अब आप यहाँ पर इसको भी एडिट कर सकते हैं, जो भी चीज़ आप लिखना चाहते हैं इस तरह डबल क्लिक करके आप उसे लिख सकते हैं, जो भी नोट्स वगैरह लिखना चाहते हैं। तो और जब आपका प्रोसेस फिनिश हो जाएगा तो यहाँ से आप क्लोज कर दें। अगर सेव करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, हम इसे डिस्कार्ड कर देते हैं। तो ये इस तरह से आप अपनी शीट में जो भी उसका ब्लॉक एडिटर की मदद से जो भी चेंजिंग करना चाहते हैं तो आप इसे कर सकते हैं। अब हम इसकी प्रिंटिंग प्रोसेस पे जाते हैं कि हमने अगर ड्राइंग को प्रिंट करना है या पीडीएफ में कन्वर्ट करना है तो वो कैसे करेंगे। तो आप इसे शीट 1 पे ही जाके यहाँ पे राइट क्लिक करेंगे और यहाँ पे प्लॉट का ऑप्शन है, प्लॉट में जाएंगे तो यहाँ पे कंटिन्यू प्लॉट सिंगल शीट पे करेंगे। यहाँ पर आप जो भी आपका प्रिंटर है उसको आप सेलेक्ट करेंगे और आप उसका जो प्रिंट है वो देख सकते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आपका पेपर साइज़ शो हो रहा है, इसमें प्रिंटर इंस्टॉल नहीं है तो इसलिए ये आपको नीचे इसका पेपर साइज़ नज़र आ रहा है जो आपने सेट किया हुआ था। उसके अलावा अगर आप इसको पीडीएफ में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो जहाँ से आप ड्राइंग टू पीडीएफ सेलेक्ट करेंगे और सबसे पहले प्रीव्यू देख लेंगे इसका, ये आपको प्रीव्यू नज़र आएगा इस तरह। और उसके बाद अगर आप इसे पीडीएफ में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो यहाँ से ओके पे प्रेस कर देंगे। आपने यहाँ पे ड्राइंग टू पीडीएफ सेलेक्ट करना है और देन यहाँ पे ओके पे प्रेस कर देना है। तो यहाँ पे आपको लोकेशन मांगेगा कि कहाँ आपने सेव करना, हम इसे डेस्कटॉप दे देते हैं और इसको सेव कर देते हैं। तो ये आपकी फ़ाइल जो है वो इस तरह पीडीएफ में जो आपकी ड्राइंग है वो इसी तरह सेम प्रोसीजर से पीडीएफ में कन्वर्ट हो जाएगी। आप देख सकते हैं इसने पीडीएफ में कन्वर्ट कर दिया है, ये आप देख सकते हैं उसी साइज़ में उसने आपको पीडीएफ में ड्राइंग को कन्वर्ट कर दिया है, ये आप नीचे देख सकते हैं। इसी तरह आप जिस भी शीट को करना चाहते हैं उसी शीट पे आप क्लिक करेंगे और उस शीट को सिलेक्ट करते हुए आप उसे कन्वर्ट कर सकते हैं। ये इस तरह इस अगर व्यू को आप एडजस्ट करना चाहते हैं तो मैंने आपको प्रोसीजर बता दिया, उस तरह से आपने इसे एडजस्ट कर लेना है। तो ये था हमारा आज का लेक्चर कि किस तरह से हमने जो हमारे प्लान प्रोडक्शन एंड प्रोफाइल शीट्स क्रिएशन है उसको क्रिएट करने का क्या प्रोसीजर है। तो ये हमारा प्लान प्रोडक्शन एंड प्रोफाइल शीट्स क्रिएशन का प्रोसीजर था। इंशाल्लाह जल्द ही नए लेक्चर के साथ हाजिर होऊंगा। कोई भी लेक्चर के मुताबिक क्वेश्चन हो तो मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताएं, मुझे आपके फीडबैक का इंतज़ार रहता है ताकि मुझे पता चले कि मैं जो चीज़ें डिलीवर कर रहा हूँ वो आप तक पहुँच रही हैं। अगर आपने पिछले लेक्चर्स अटेंड नहीं किए तो डिस्क्रिप्शन में सब लेक्चर्स के लिंक मौजूद है, आप उधर से उसे क्लिक करके उन वीडियोस को आप फॉलो कर सकते हैं। इंशाल्लाह जल्द ही नए लेक्चर के साथ आपसे मिलूँगा।
तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।